प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। हमने आकशेरुक प्राणियों के संघों के अंतर्गत एस्के हेलमिंथेस तक का अध्ययन किया था। आज हम संघ एनेलिडा के संदर्भ में एनेलिडा संघ के जो सदस्य हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, एनेलिडा शब्द जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ है एन्यूल शब्द से बना है, यानी वलेनुमा, रिंगनुमा, वलेनुमा खंडों वाले, है ना, वलेनुमा संरचनाएं, यानी रिंग्स जो है ये इनके शरीर के अंदर पाई जाएगी। वलेनुमा जो खंड है उसमें वलेनुमा रिंग रूपी संरचना की क्या होती है, उपस्थिति होती है। सममिति जो है द्विपार्श्व रूप की होगी। शारीरिक संगठन अंगतंत्र कोटि का पाया जाता है। शारीरिक संगठन कौन से रूप का मिलता है भाई? अंगतंत्र कोटि का मिलता है। त्रिजनन स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म स्तरों की उपस्थिति मिलेगी। यह समुद्री व अलवणीय जल में पाए जाने वाले प्राणी हैं। इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है ना, इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है, जो वास्तविक खंडीभवन अर्थात बाहरी और आंतरिक रूप दोनों से ना वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। शरीर की सतह प्राय भूरे रंग की होती है। जो शरीर की सतह है वो प्राय कौन से रूप की संरचना में पाई जाती है? भूरे रंग की संरचना के अंदर मिलती है। इनमें विभिन्न प्रकार के तंत्र उपस्थित हैं। परिसंचरण तंत्र जो है बंद प्रकार का होता है और क्लोज सर्किल यानी रुधिर जो है वो बंद वाहिनियों के भीतर प्रवाहित होता है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है भाई इसके अंदर?
श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन इसके अंदर पाया जाता है। जो प्लाज्मा में, रक्त के प्लाज्मा में घुला होता है, ये एक थोड़ी सी विशेष स्थिति है इसकी कि भाई बाकी हमने जैसे मानव वगैरह के अंदर देखें तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो हीमोग्लोबिन कौन से भाग के अंदर मिलेगा, प्लाज्मा के अंदर गुलित अवस्था के अंदर पाया जाता है और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होगा। उत्सर्जन तंत्र की जो क्रिया है, सामान्यतः उत्सर्जन का कार्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को त्यागने की प्रक्रिया है ना, वही उत्सर्जन है। तो ये क्रिया नेफ्रीडिया के द्वारा किसके माध्यम से होती है भाई, नेफ्रीडिया के द्वारा। पाचन तंत्र जो है ये पूर्ण आहार नाल के रूप में, पूर्ण व सीधी आहार नाल के रूप में पाया जाता है। पूर्ण और सीधी आहार नाल इसके अंदर मिलेगी। बाह्य कोशिकीय प्रकार का पोषण पाया जाता है। कौन से रूप का पोषण मिलता है इसमें, बाह्य कोशिकीय प्रकार का पोषण मिलता है। यह स्वतंत्र जीवी व परजीवी होते हैं। कौन से रूप में मिलेंगे भाई, स्वतंत्र जीवी या परजीवी रूप की संरचना के अंतर्गत। तंत्रिका तंत्र विकसित प्रकार का जो पृष्ठ तंत्रिका रज्जु व अधर तंत्रिका रज्जु में, यानी इसमें तंत्रिका वलय की उपस्थिति भी पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु संरचना या तंत्रिका वलय रूपी संरचना जो है वो इस भाग के अंदर पाई जाती है, यानी विशिष्ट प्रकार का, या अपन कह सकते हैं इसके अंदर गैंग्लिया या गुच्छिकाओं की क्या होती है, उपस्थिति पाई जाती है। विशेष प्रकार की तंत्रिका तंत्र जो है इसके अंदर उपस्थित रहेगा। इसके पश्चात संवेदी अंगों के रूप में हम बात करें संवेदी अंग जो प्रकाशग्राही स्पर्शग्राही प्रकार के होते हैं, जो प्रकाश के प्रति या जो है स्पर्श के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने का कार्य करते हैं। यह एकलिंगी अथवा द्विलिंगी रूप में पाए जाते हैं। इनमें परनिषेचन
होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की स्थिति होता है, एक का मुख टेल पार्ट से, एक का मुख भाग दूसरे के टेल भाग से, दूसरे का टेल भाग पहले के मुख भाग से, यानी माउथ टेल मेथड्स जो होता है मुख व पूंछ भाग, मुख व पूंछ भाग, यानी एक का मुख दूसरे के पूंछ के सामने और व्यवस्थित रहेगा, यानी इस क्रम में व्यवस्थित रहता है। इसमें शरीर लंबा, पतला व खंडों में बंटा होता है। जनन लैंगिक प्रकार से, लैंगिक प्रकार का जनन इसके अंदर पाया जाता है। इसमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, जिसकी लार्वा अवस्था ट्रोकोपोर होती है। ये अलग अलग लार्वा अवस्थाएं है ना, जैसे किसी में बाइपिनेरिया, ओरिकुलेरिया है ना, ऑस्प्रिडियम, ये अलग अलग प्रकार के लार्वा स्टेज अलग अलग संघ के अंदर हैं। तो एनेलिडा के अंदर ट्रोकोपोर प्रकार की लार्वा अवस्था की क्या होती है, उपस्थिति पाई जाती है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता, जो पुनरुद्भवन रीजनरेशन की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है ना। पुनरुद्भवन होता है, लेकिन जो अन्य संघ है उनकी तुलना में पुनरुद्भवन की जो क्षमता है वो अपेक्षाकृत कम रहती है। ऐसा नहीं कि पुनरुद्भवन नहीं होता है, पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, लेकिन इसके अंदर जो दर है अन्य की तुलना में क्या मिलती है, कम। इसमें गमन के लिए पैरापोडिया की या सिट्टी की या शूक की उपस्थिति पाई जाती है। जो गमन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये गमन करते हैं तो ये क्रिया पैरापोडिया या सूक या सिट्टी के माध्यम से संपादित करते हैं, या उनके द्वारा ये क्रिया होगी। क्लियर? इन सदस्यों में केंचुआ, जोंक, नेरीज, पोलीगार्डियस, केंचुए, जोंक, हिरुडिनेरिया, पोलीगार्डियस, नेरीज की जो लैंगिक अवस्था होती है ना, उस समय जो ये सूक या पैरापोडिया जो होते हैं ये अपेक्षाकृत बड़े आकार की संरचना में आ जाते हैं, और इनके द्वारा हेटेरोनेरीज अवस्था को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। क्लियर?
तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ संरचनाएं जो है विशेष रचनाओं की क्लेमाइडो कैटेगरी के भाग जो हैं, इस प्रकार के कुछ विशिष्ट अंग जो हैं वो भी इसके अंतर्गत उपस्थित रहते हैं, जो जनन क्रिया के दौरान या कोकून वगैरह जो बनते हैं उस समय इनकी रेणुपीड़ित कोशिकाएं बोलते हैं हम उनको, उनका विकास होता है। इसके पश्चात अगले संघ की हम बात करें तो वो है ऑर्थोपोडा। कौन सा है अभी? ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य। ऑर्थोपोडा का जो संघ है उसका क्या अर्थ है? देखिए, ऑर्थो शब्द का अर्थ है संधि, पोडा का मतलब है पाद, यानी इस प्रकार के जीव जिनमें संधि युक्त पैरों की उपस्थिति पाई जाते हैं। जोड़ीदार, हिंदी में अपन शब्द का अर्थ दें तो जोड़ीदार पैर या संधि युक्त पैर पाए जाते हैं। संधि युक्त पैरों की उपस्थिति इसके अंदर मिलती है, जोड़ीदार पैर इसके अंदर पाए जाते हैं। यह आकशेरुकी प्राणियों का सबसे बड़ा संघ है। इसमें लगभग 90,000 जातियां पाई जाती है, जिसका सबसे बड़ा वर्ग हम इसके अंदर, इस ऑर्थोपोडा संघ है, इसका वर्ग है जो सबसे बड़ा वो है इंसेक्टा। संघ तो हो गया ऑर्थोपोडा, वर्ग की अगर हम बात करें इसमें तो वो है इंसेक्टा। जो वर्ग है ये सबसे बड़ा होगा, जिसमें कीट वगैरह, मधुमक्खियां वगैरह जो आती है ना, कीट जितने भी हैं वो इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। तो ये उसका वर्ग है जो सबसे बड़े रूप में पाया गया है। द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति होगी, त्रिजनन स्त्री होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक रूप की रचना में पाए गए हैं। शारीरिक संगठन अंग तंत्र कोटिका पाया जाता है। यह संपूर्ण आवासों में जलीय, स्थलीय, समुद्री, स्वच्छ जलीय, जल में भी, जलीय क्षेत्र के अंदर समुद्री जल में, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में बंटा होता है, सिर, वक्ष और उदर भाग। इनका शरीर जो है वो कितने भागों में बंटा होता है भाई? 3 भागों के अंदर। सिर, वक्ष व उदर कितने भागों के अंदर विभक्त है? 3 भागों के अंदर, सिर भाग के अंदर, वक्ष भाग के अंदर और उदर भाग में। इसमें बाह्य कंकाल संरचना, बाह्य कंकाल संरचना काइटिन से बनी होती है।
जो कठोर कवचनुमा संरचना का निर्माण करती है, यानी इसके चारों ओर ये अपने काइटिन जो कि एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड का रूप होती है, उसके अंतर्गत इसकी उपस्थिति मिलेगी, वो बाह्य कंकाल बनाती है। इनमें वक्ष व उदर भाग में जोड़ीदार पैरों की उपस्थिति पाई जाती है, यानी इसमें 3 जोड़ी पैर सामान्यतः संधियुक्त हेक्सापोडा है ना, 6 पैर होते हैं, यानी 3 जोड़ी पैरों की सामान्य रूप से क्या होती है, इनके अंदर पाई जाती है। सिर भाग पर विभिन्न मुखांगों की उपस्थिति मिलती है। जो विभिन्न मुखांग हैं, ये मुखांग संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। ये अलग अलग प्रकार के मुखांग होते हैं, जिसमें आप मैंडिबुलर, मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम, अलग अलग प्रकार के मुखांगों की उपस्थिति इस भाग के अंदर पाई जाती है। कुछ सदस्यों में स्पर्शकों की भी है ना, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिला पाए जाते हैं। मैंडिबल्स या मैक्सिला जो संरचनाएं हैं वो इसके अंदर मिलती है। इन सदस्यों में रसायन संवेदी अंगों की उपस्थिति, जैसे जेलिडियम जलिकाक्षा है ना, जलिशिका की उपस्थिति भी पाई जाती है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का पाया जाता है, यानी रुधिर जो है वो बंद वाहिनियों के भीतर ना बह करके खुले रूप की संरचना के अंदर प्रेक्षित होता है। तो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र इसके अंदर उपस्थित रहेगा। हीमोसेल गुहा की उपस्थिति इसके अंदर पाई गई है। श्वसन वर्णक जो हैं हीमोग्लोबिन के साथ साथ हीमोसाइनिन जो नीला रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं, लाल और नीले रंग के रूप की संरचनाओं का भाग वो उपस्थित रहेगा। उत्सर्जन मैल्पिगी नलिकाओं के माध्यम से, उत्सर्जन जो है वो मैल्पिगी या हरित ग्रंथियों के द्वारा, इसके द्वारा
जो हरित ग्रंथियां हैं उन हरित ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित प्रकार का तंत्रिका वलय गुच्छिकाएं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पाचन तंत्र की हम बात करें तो पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र आहार नाल, मुख और एनस भाग की संरचनाओं के अंदर विभक्त रहती है। पाचन तंत्र विकसित व पूर्ण प्रकार का और मुखांग जो हैं विभिन्न प्रकार के मुखांग जो हैं वो इस क्रिया में चूषण प्रकार के, काटने वाले, चबाने वाले, इस प्रकार के जो मुखांग हैं उनकी उपस्थिति इस भाग में मिलती है, या ऐसा रूप मुखांगों की उपस्थिति। इनमें जनन लैंगिक व अलैंगिक प्रकार का, अलैंगिक व अलैंगिक प्रकार का जो अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन करने वाले सदस्य या अंडज या अंड जरायुज रूप के होते हैं। क्या होते हैं भाई? अंडज और अंड जरायुज रूप की संरचना के अंदर पाए जाने वाले हैं। इन सदस्यों में परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का, या कुछ सदस्य हैं तो उनमें प्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। ये कुछ विशिष्ट लक्षण ऑर्थोपोडा के सदस्यों के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सिर भाग है उनमें सरल व संयुक्त प्रकार के, इनके सिर भाग में सरल व संयुक्त प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं। क्या भी सरल और संयुक्त प्रकार के नेत्रों की जो है उपस्थिति इनके अंदर मिलेगी। तो जो सरल नेत्र हैं वो एक जोड़ी होते हैं, और संयुक्त नेत्र है उनकी जो इकाई है वो ओस्मोडियम रूप की संरचना है ना। संयुक्त नेत्र की इकाई ओस इनोमिनेटम प्रकार का। एकल जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, 2000 इकाइयां होती है एक आंख के अंदर संयुक्त नेत्र वाले भाग में। अब इसके अंतर्गत जो सदस्य हैं, रेशम कीट पालन, बोम्बैक्स मोराई है ना, रेशम कीट
बोम्बैक्स मोराई, घरेलू मक्खी डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, है ना, मस्का डोमेस्टिका। मधुमक्खी जो एपिकल्चर है इसके अंदर मधुमक्खी जो एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, है ना, इसकी अलग अलग प्रजातियां। स्कॉर्पियन, बिच्छू होते हैं ना भाई, ये इसके अंदर हजारों प्रकार के, जैसे मकड़ी है, घरेलू मक्खी आ गई, मकड़ी या तितली, मोथ, वेप्स, है ना, ये जो सदस्य हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे हैं, 90,000 जातियां हैं इसके अंदर, तो कुछ का हमने जिक्र किया है। क्लियर? तो ये हमने एनेलिडा और ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों का वर्गीकरण दिया है। अगले संघ जो हैं मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, उसकी चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।